बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिसेस के मुतल्लिक़ पढ़ना चाहते हैं। इसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं और मैट्रिसेस भी कहते हैं। तो ये हमने पहले तो देखना है, इन अल्फाज को ज़रा देखना है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं या मैट्रिसेस किसे कहते हैं। तो पहले तो हमने अल्फाज को देखना है। एक लफ्ज़ है मैट्रिक्स, ये है सिंगुलर वर्ड, ये है सिंगुलर। इसका हम अगर बहुत सारे मैट्रिक्स हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास इसका ये सिंगुलर वर्ड है, तो इसका अगर हम देखते हैं कि इसका प्लूरल है तो हम क्या लिख सकते हैं। फिर हम इसे लिखते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, ये लफ्ज़ क्या है? मैट्रिसेस। इसे हम मैट्रिक्सेस नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है? मैट्रिक्स, ये है मैट्रिसेस। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स है क्या, और इसको किसने डेवलप किया, इसके मुतालिक फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन किसने दी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं हम। ये है मैट्रिक्स, ये मैंने लिख दिया है मैट्रिक्स। तो हमने इसे पहले डिफाइन करते हैं, आ rectangular array of numbers, symbols and expressions is called matrix. A rectangular array of numbers, symbols and expressions is called matrix. यहाँ पे लिख सकते हैं these numbers, symbols and expressions are enclosed in a pair of large brackets. These numbers are enclosed in a pair of large brackets. के rectangular array of numbers, symbols and expressions को हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इन्हीं नंबर्स या एक्सप्रेशंस को हम एक लार्ज ब्रैकेट्स के पेयर में इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4, या हमारे पास कोई इस तरीके से हम लिखते हैं 1, 2, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं C, D, E, F, etc. तो ये हमारे क्या है? मैट्रिसेस हैं। ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से कोई मैट्रिक्स है, उसको किसी
लेटर के साथ भी आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हम लिख ABKM, ये भी हमारा एक मैट्रिक्स है। मुझे उम्मीद है कि आप इन 2-4 बातों की समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करूँगा हल्का सा, ताकि आपको समझ आ सके कि रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे मतलब कोई फॉर्मेशन है, कोई बनावट है, कोई कलेक्शन है। तो वो किस चीज़ की कलेक्शन है? रियल नंबर्स की हो सकती है, वो कोई सैम्बल्स की हो सकती है, या वो कोई एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि ये मैट्रिसेस हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक मैट्रिक्स ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा। ये मैंने अपनी चॉइस के यहाँ पर ये नंबर यूज़ कर दिए हैं, ये सैम्बल्स यूज़ कर दिए हैं। तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। हाँ, गिवन क्वेश्चन है तो फिर आपने उसी को परफॉर्म करना है, फिर आपने खुद से उसमें कोई चेंज नहीं लेके आना। अब दूसरी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ये जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं, ये नंबर्स यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे हमने लेटर्स यूज़ किए हैं CEDF यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकली? मैथमेटिक्स की ज़ुबान में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इन मैथमेटिकल लैंग्वेज हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलते हैं एंट्रीज। क्या बोलते हैं? एंट्रीज। एंट्रीज। अब हम देखते हैं कि एंट्रीज क्या होते हैं। अब ये जो हमने नंबर्स यूज़ किए हैं या सैम्बल्स यूज़ किए हैं, इनको हम क्या कहेंगे? हम इसको डिफाइन यूं करेंगे, द नंबर्स आर सैम्बल्स the numbers are symbols, those are used in a matrix. These numbers are called entries or elements of a matrix. These numbers are symbols, those are used in a matrix. These numbers are called entries or elements of a matrix. तो एंट्रीज हमारी किसे हम कहेंगे? हम यहाँ से देख सकते हैं, द नंबर्स those are used in a matrix. The numbers those are used in a matrix are called entries या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। दोबारा से सुनिएगा, the numbers are symbols those are used in a matrix. These numbers are called entries or elements of a matrix. तो इसी तरीके से ये भी हमने डिफाइन किया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये हमने इस पे बात कर चुके हैं, सॉरी। अब हम बात करना चाहते हैं कि इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोज़। अब कोई यहाँ पे देखिएगा, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3
1 5 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब रोज क्या होंगी? द एंट्रीज आर एलिमेंट्स दोज आर रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। हॉरिजेंटल वे कौन सा होगा? ये जो है ये हॉरिजेंटल वे है। द नंबर्स आर एलिमेंट्स those are represented in a horizontal way are called rows। अब स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे देखें, अब 1 2 3 5 6 7 और 0 1 2 ये हैं। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक रो है, ये दूसरी रो है, ये थर्ड रो है। हमारे पास यहाँ पे 3 रोज हैं, R1 R2 R3। दोबारा से सुनिएगा, द नंबर्स आर एलिमेंट्स दोज आर रिप्रेजेंटेड इन अ हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। ऐसे नंबर जब हम उनको हॉरिजेंटल वे में डिस्कस करते हैं तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये रोज हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 रोज हैं, जिसको हमने R1 कहा, R2 कहा, R3 कहा। तो हमने ये रोज की बात की। अब हम बात करना चाहते हैं कॉलम्स। वो क्या था? रोज ऑफ मैट्रिक्स था, ये है कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, the numbers are elements अब यहाँ पे हम नंबर्स की बजाय हम एंट्रीज भी यूज कर सकते थे। द एंट्रीज आर एलिमेंट्स, सिर्फ एक भी यूज कर सकते थे, एक वर्ड भी यूज कर सकते थे, नंबर का, एलिमेंट का या एंट्रीज का। The numbers are elements, those are represented in vertical way. These numbers are called columns of a matrix, right? हम यहाँ पे कर सकते हैं, बता सकते हैं 1 2 3 0 7 8। ये हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स को बताते हैं। तो ये क्या है? अब वर्टिकल वे, मतलब ये हमारे पास एक कॉलम है, दूसरा ये है, थर्ड ये है। तो ये है C1 C2 और C3। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो कॉलम्स को हमने डिफाइन किया। दोबारा से सुनिएगा, द नंबर्स आर एलिमेंट्स दोज आर रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसे हम कहेंगे किसी भी मैट्रिक्स के ये कॉलम्स हैं, किसी भी मैट्रिक्स के ये कॉलम्स हैं जब हम किसी मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, एक
बात याद रखिएगा स्टूडेंट, हम अगर लिखते हैं 2 3 फर्ज करें कोई भी हमारे पास है, हम यूं लिख लेते हैं 3 7, हम अगर यूं लिख लेते हैं तो ये ठीक नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट है क्योंकि ये वर्टिकल लाइंस हैं, पेयर ऑफ ब्रैकेट नहीं है, तो इसको यूं लिखना चाहिए था।